कक्षा स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 15 करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स की, और ये वर्कशीट 9 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 11x + 10। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो क्या होती है, a होता है यानी कि 3। कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी क्या होती है, b होती है, जो कितना है यहाँ पे b 11 है। और जो कांस्टेंट होता है यानी कि उसको क्या बोलते हैं c, वो कितना है 10 है। तो इसमें a 3, b 11 और c 10 है। इसके बाद अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालना है तो हमें a इंटू सी यानी कि 3 इंटू 10 30 के ऐसे दो जोड़े बनाने होंगे कि क्या आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए। तो 6 5 जा 30 आ जाएगा, यानी कि 6 और 5 इसके दो जोड़े आ जाएंगे। 11 को हम दो भागों में इस तरीके से तोड़ सकते हैं। फिर हम इन दोनों में से कॉमन लेके जो इसके गुणनखंड निकलेंगे वो क्या आ जाएंगे, x + 2 इंटू में 3x + 5 आ जाएंगे। फिर हम इसके जीरोस निकालेंगे तो क्या यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, और 3 पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो जीरो -5/3 आ जाएगा और दूसरा जीरो -2 आ जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आइए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमें ये करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल x² + 4x - 12। इसमें a क्या है, x² के साथ क्या है गुण 1, और 4x के साथ यानी कि x के साथ क्या है 4, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c कितना हो जाएगा -12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसका, x² + 4x - 2 यानी 12 के हमें ऐसे दो जोड़े बनाने की क्या आ जाए 4, यानी कि 4 3 जा 12 है ना। तो हमें 4 3 जा 12 तो मिल रहा है, लेकिन 4 में से 3 जाएंगे तो 4 नहीं मिल रहा। तो हमें ऐसा निकालने की भाई 12 ही आए। तो हम कैसे करेंगे, जब हम 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 6 और 2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन लेके हमारे जो इसके फैक्टर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, x + 6 आ जाएगा और x - 2। जब हम इसके जीरोस निकालेंगे तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब सम ऑफ जीरोस यानी कि ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे, -2 और 2 को, -6 और 2 को इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4। और इन दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि हम इन दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, जो किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको वेरीफाई कर लिए, मतलब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इसके जीरो सही आए हमारे आंसर। अब लेट्स ऐड एंड मल्टीप्लाई जीरोस। अगर हमें जीरोस को मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं, वो अगर -b = 1 के आता है तो इसका मतलब क्या है, हमारे बिल्कुल सही है। हम इस चीज़ को अब इन क्वेश्चन में समझते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट a, b एंड c ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें a और b c की वैल्यू निकालनी है और इसमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं हम। सिंपल ही है हमारे के, ये जो x² के साथ जो संख्या है वो क्या होगी a, यानी कि 7, और 4x के साथ क्या है, x के साथ 4 है या माइनस का, इसलिए b की वैल्यू -4 हो जाएगी, c की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी कि 7 -4 और 9 इसका आंसर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें a b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी होगी 5, x के साथ 5 है, x के साथ कुछ नहीं है यानी कि -1, और कांस्टेंट हमारा c, तो +5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 3 होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड क्या करने हैं, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो आइए हम इनके जीरो फाइंड करते हैं। x² + 6x + 5 के हम क्या करेंगे जीरो। तो 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमारा क्या आ जाए 6 आ जाए, यानी कि 5 1 जा 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6x को हमने कैसे लिख लिया, 5x + 6 के रूप में लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x² + 5x में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो x लिख लिया, और क्या आया x + 5। ऐसे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 1, सेम संख्या है।
अगर यहाँ पे x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 5 बच रहा हो ना, तो क्या मानेंगे 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 की वैल्यू इधर आएगी माइनस में हो जाएगी, तो एक तो हमारा 0 माइनस 1 आ जाएगा और एक 0 कितना आ जाएगा माइनस का 5। हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे और 5 क्या इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। इसी तरह से हम सेकंड वाले के जीरोस निकालेंगे, क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 5, तो हम इसको करते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, a क्या है 2 और c क्या है 5, यानी कि 10 आ गया। हमें 10 के ऐसे 2 भाग करने क्या आ जाए 7 आ जाए, यानी कि 5 2 जा 10, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ रहा है, यानी कि इसके जो 2 टुकड़े हो जाएंगे 7x के माइनस 5x माइनस 2x हो जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस में है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे जो बचा 2x में से x बाहर आ गया तो x 2x बचेगा, ठीक है, क्योंकि x² है, एक x यहाँ के, ऐसे इसमें से एक x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, 2x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5 सेम संख्या है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे माइनस 1, तो हमारे जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे x माइनस 1 और 2x माइनस 5 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब x माइनस 1 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। ऐसे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 5/2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है जीरोस का, तो सबसे पहले हमें इसके जीरोस ही निकालने पड़ेंगे, तो हम इसके जीरोस निकालते हैं 6x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। जो यहाँ पे प्लस है ये बाय मिस्टेक प्लस में 6 है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6 आएगा, यानी कि 6x² माइनस 5x माइनस 6 होगा। अब क्या है 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि 36 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए ऐड करने पे 5 आ जाए, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9x और 4x आ जाएगा। 9 4 जो 36 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब ये माइनस में तो इसलिए बड़ी संख्या माइनस में लेंगी। अब माइनस का 9x प्लस 4x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 6x² माइनस 9x में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों 3 की टेबल में आते 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो 3x, तो क्या बचा 2x माइनस 3, तो यहाँ पे भी क्या हमें 2x माइनस 3 लाना होगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो 2x माइनस 3, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इसके आ जाएंगे। अब 3x प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा और 3 क्या है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 2/3 आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 में को सॉल्व करेंगे। अब 3 यहाँ पे माइनस का इधर आगे प्लस हो गए, तो जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 इसके दूसरा फैक्टर्स आ जाएगा। अब हमें जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। पहले फैक्टर्स को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा, यानी कि हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, माइनस 2/3 और प्लस 3/2 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर जब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करा 4 और 3 की 3 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 में से 4 जाएगा तो 5/6 आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि हम दोनों की अल्फा इंटू बीटा, पहले शून्य को पहले जीरोस को दूसरे जीरोस के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की 3 से करेंगे 6 और 3 की 2 से करें 6 क्या होगा 1 ही होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे x² माइनस 7x माइनस 18, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। x² माइनस 7x माइनस 18, अब हमें क्या करना है 18 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि 7x आ जाए, तो क्या हो जाएगा इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9x 2x 9 में से 2 गया तो 7x आ गया। अब x² माइनस 9x में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा x कॉमन आ रहा था, हमने x बाहर लिख लिया तो यहाँ x माइनस 9 आ गया। इन दोनों में दोनों 2 की टेबल में आता है तो 2 बाहर कॉमन आ गया और क्या बचा x माइनस 9, तो एक तो आ गया x प्लस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 9 आ जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल टू
9, तो फर्स्ट 0 -2 आ गया, सेकंड 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि -2 में 9 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें 9 और 2 की, तो कितना आ गया -18 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके जीरोस निकालने होंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। x² + 11x + 18 इस इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 18 और c की 18। यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू यहाँ पे कितना है 11 है, ठीक है। यहाँ पे बाई मिस्टेक 18 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा 11 कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि क्या आ जाए 11 आ जाए ऐड करने पे। तो 9 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है, हम इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x + 9 आ जाएगा, और 2x + 18 में कॉमन आ जाएगा 2 और x + 9। तो x + 2 और x - 9 क्या हो जाएगा, इसके 2 जीरो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब x + 2 के जो जीरो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और x + 9 का जीरो -9 आ जाएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होगा -b/a के। आप दोनों जीरोस को ऐड करेंगे, -2 + -9 तो कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -11 और -b। जो यहाँ पे जो हमने -b की वैल्यू निकाली है ये 11, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 11/1 आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरा निकालेंगे सब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। जब हम दोनों जीरो के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 9 हो जाएगा, तो 18, और c की वैल्यू कितनी है 18 बाई a की वैल्यू कितनी 1, तो 18/1 क्या हो जाएगा 18 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 18 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है x² 2x² - 7x + 6 का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है a कितना है 2, b -7 और c 6 हो गया। अब हम करेंगे 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12 कैसे 2 टुकड़े करने की 7 आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं हम 4 × 3, 4 × 12 और दोनों को जोड़ो तो 7 आ गया, ठीक है। अब 2x - 4x में से 2 तो कॉमन आ गया 2x, तो क्या बचा x - 2, ऐसे इन दोनों में से कॉमन 3 आ जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2। तो जो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे वो क्या जाएगा 2x - 3 और x - 2 आ जाएगा। जब इसके जीरोस निकालेंगे तो 2x - 3 = 0, तो 3 = ये आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी। ऐसे ही x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरो, दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों का एडिशन किसके बराबर आ जाएगा -b/a के आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 3/2 + 2/1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें एलसीएम 2 आएगा, और ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, जो क्या होगा -b/a के बराबर होगा, ठीक है 7/2। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है 3/2 × 2, और c 6 है और a 2 है। यहाँ 2 से 2 बढ़ गया 3, और यहाँ 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 आता है, 3 बार में आता है, तो इससे 3 = 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको इस वर्कशीट में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।